In this video, we are going to writing a programs in Java print palindrome number. Right? This is a today task, and let's start. First of all, write a program in Java. First of all, we need to know the concept of palindrome number. So, palindrome number is that type of number when we get reverse the number and the number will be same as the original number, then we can say that number is a palindrome number, otherwise not palindrome number. For example, when we take a number 1 to 1, 1 to 1 is a number. When you will reverse it the digit, again you will get a 1 to 1. That's why we called a palindrome number. Because on reversing, the result are same. So, and how to write the code of the palindrome number, that I will discuss here. Let's start without wasting time. First of all, we have to declare a java.util package, java.util class in 1 minute. So you can write import java.util dot scanner. ये हमारा एक import एक क्लास है, उसमें हमारे java डॉट यूटिल उस पैकेज में सारा क्लास में बहुत सारा जो जावा का लाइब्रेरीज है वो प्री डिफाइंड होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग अ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. स्कैनर फंक्शन को यूज करने के लिए भी हमें इस पैकेज को हमें डिक्लेयर करना होता है इनिशियली. ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द name of class and we have to do a public of the name of the class, public class, and whatever you save the file, that name you have to mention it. I have saved this file with PAL. We will write as PAL. Now we have to declare a method, public static void main string arguments. This is compulsory method. You have to write in every Java program you have to mention this method, because without it you can't run your code. This is a main method and you will get an error if you don't use this method. Okay, now again we have to use when we are going to user input through keyboard, then we have to define a scanner, SCA scanner class, scanner SC, and we have to make the object new scanner system dot in, right? And this is, by this you are able to input the any number through the keyboard. If you don't define this class, then you do not able to write any things through the keyboard, right? I hope you understand till here. Now we move to English language. In that language you will clearly understand what I'm saying. ओके, देखिए अब यहाँ से काम जो होगा, हमने स्कैनर एक क्लास है और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कीवर्ड यूज करके. न्यू यूज करते हैं कीवर्ड, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, और हमें कोई भी यूजर इनपुट देना होता है ना, तो हमें इसको सिस्टम डॉट इन लिखना होता है, कंपलसरी है. अगर नहीं लिखेगा तो आप यूजर इनपुट नहीं दे सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब हम जो भी हमें डिक्लेयर करना है, जैसे हम नम वेरिएबल लेंगे, उसको डिक्लेयर कर देते हैं. फिर एक हम वेरिएबल टेम्प लेंगे एंड एक डिजिट वेरिएबल लेंगे. ठीक है, 3 वेरिएबल का हमें काम होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉजिक. एक और वेरिएबल है, एक वेरिएबल हम इंट रिवर्स करके लेते हैं. ठीक है,
इसको हम इनिशियलाइज स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। क्यों रखे हैं वो हम आगे बताते हैं आपको, अभी जान लीजिए कि रखना है 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक और फंक्शन होता है num इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट यूज करते हैं फंक्शन। हाँ, ये बेसिकली फंक्शन जो होता है, ये जो भी इनपुट देगा ना यूजर, वो नंबर को इस वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उससे पहले एक आपको ये देना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। एंड लिखेंगे इंटर ये नंबर एक ऐसा आउटपुट में शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ से हम अपना लूप चला सकते हैं, लूप यूज करेंगे वाइल लूप वाइल। अब हम यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर का क्या लॉजिक होगा, ये तो बेसिकली सिंपल सिंटेक्स था, वो हमने देखा है। अब यहाँ से हम लॉजिक चेक करेंगे। लॉजिक क्या होगा, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिजिट लेते हैं, ठीक है। डिजिट जैसे कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया, डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10 करेंगे, ठीक है। नम मॉडुलस 10 कीजिएगा ना, तो होगा क्या कि आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, वो इस डिजिट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना है, हमने एक लिया था रिवर्स। रिवर्स हमने वेरिएबल पहले से इसमें एक वैल्यू 0 असाइन कर दी है, ठीक है। रिवर्स में करना क्या होगा, सिंपल है। रिवर्स में आपको कुछ करना नहीं है, पहले जो हमने रिवर्स लिया है उसको बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड प्लस जो हमारा डिजिट आया है, जो भी नंबर है उसका मॉडुलस 10 किए हैं, और जो भी हमारा लास्ट डिजिट कहिए और जो रिमाइंडर कहिए, वो हमारा इस डिजिट वेरिएबल में स्टोर होगा। उसको हम डिजिट कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और काम है, आ, एक हमने लिया था, एक चीज हमने एक और छोड़ दिया, ठीक है। देखिए एक और चीज हमको असाइन करना होगा यहाँ पे, वो ये है, अगर आ, नम इक्वल टू टेम्प, हमको एक इसको असाइन करना है। नम टेम्प वैल्यू के वेरिएबल्स को हम, अगर टेम्प और नम बराबर आ जाएगा, इसको पहले हम इसको इक्वल कर देते हैं। जैसे ही नम इक्वल टू टेम्प आ जाएगा, तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा, उस समय हम इफ का कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब आएगा इसके बाद रिवर्स हो गया, फिर हम यूज करते हैं टेम्प वेरिएबल, और यहाँ पे हम एक और क्या काम करेंगे, अपने नम के वैल्यू को अब रिड्यूस करेंगे। नम इक्वल टू बेसिकली नम बाई 10 कर देंगे, ठीक है। नम बाई 10 का मतलब जो भी क्वोशिएंट आएगा ना, उस क्वोशिएंट को हम फिर से लूप में चेक करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है। फिर से जो भी वो नंबर है उसको हम मॉडुलस करेंगे, ठीक है। और मॉडुलस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम इसमें अपडेट करेंगे, नहीं मॉडुलस करेंगे, ठीक है। फिर हम रिवर्स निकालेंगे, तो रिवर्स क्या होगा, देखिए हम बताते हैं एग्जांपल से। नम बाई 10 कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, ओके। अब इसके बाद करना क्या है कि आपको एक लूप चलाना होगा। इफ अगर नम इक्वल टू टेम्प आ गया, तो हम सीधा लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज पैलिंड्रोम, ओके। तो एल्स करेंगे, एल्स लूप चलाएंगे, और इसमें लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
number is not palindrome. palindrome ठीक है। उसके बाद हम अपने स्कैनर फंक्शन को क्लोज करने के लिए सी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे एंड हमारा काम यहाँ पे सारा जो प्रोग्राम हो चुका है। अब बात रहा थोड़ा समझने का। हमने सारा लॉजिक लिख दिया। लेट्स से हमने एक 121 ये पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 121 तो ग्रेटर है आपका 0 से, ये बात पक्की है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 121 का हम मॉडुलस निकालें। तो हमारा वो 1 आया, डिजिट जो हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारा क्या है, 1 आया, ठीक है। वो 1 जो हमारे डिजिट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जब 121 बाई डिवाइड मॉडुलस 10 कीजिएगा तो जो रिमाइंडर आता है ना वही हमारे डिजिट में स्टोर हो जाएगा, डिजिट वेरिएबल में। तो हमारा 1 आया इस बार, तो वो 1 इसमें स्टोर होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स एक वेरिएबल है और रिवर्स में ये ऑपरेशन करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। रिवर्स हमने स्टार्टिंग में 0 रखा है तो 0 इंटू 10 तो 0 होता है, राइट। प्लस डिजिट कितना था, 1, तो आपका रिवर्स 1 हो जाएगा। इस बार ध्यान रखिएगा, रिवर्स हमारा 1 है। फिर से हम जो नम वेरिएबल है, नम को हम डिवाइड बाई 10 करेंगे। जो भी क्वोशंट आएगा उसको हम नम में स्टोर करेंगे, ठीक है। नम में स्टोर करेंगे तो 121 को जब 10 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्वोशंट में 12 हो जाएगा। तो अब हमारा नम जो है वो अपडेट होगा, ना कि अब 121 रहेगा, अब वो हमारा नम 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 12 को मॉडुलस करेंगे 10, ठीक है। 12 मॉडुलस 10 निकालेंगे। तो जब आप निकालिएगा तो आपके पास रिमाइंडर में 2 आएगा। इस बार आपका जो डिजिट है वो 2 हो जाएगा। पिछला बार 1 था ना, तो यहाँ पे डिजिट 2 करेंगे। और हमारा रिवर्स में कितना था, रिवर्स में स्टोर 1 था, ओके। तो अब क्या हो जाएगा देखिए। तो जब आप रिवर्स में पहले हमारा क्या था, रिवर्स में पहले जब हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया था तो उसमें हमारा वैल्यू जो था वो 1 था, ठीक है। तो 1 इंटू 10 करेंगे, 10 हो जाएगा, प्लस डिजिट क्या हो गया हमारा, और डिजिट में वैल्यू 2 हो गया, तो आपका यहाँ पे अब रिवर्स 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर से हम नम इज इक्वल टू नम बाई 10 करेंगे, 12 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्वोशंट हमारा 1 बचेगा। अब 1 को हम यहाँ पे लूप में आएंगे, 1 चेक करेंगे क्या 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 तो 0 से बड़ा है। तो फिर से हम मॉडुलस निकालेंगे। तो जैसे ही आप इस बार 1 को 10 से डिवाइड करते हैं ना, ये 0.1 बार में जाएगा। बट हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर जो है ये फ्लोट को नहीं समझ पा रहा है, तो वो सिर्फ 0 लेगा। 10 को 0 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 0 ही आएगा, और जब इसको 1 माइनस 0 कीजिएगा तो आपका 1 ही रहेगा। फिर से आपका डिजिट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स में पहले कितना था, 12 था, तो 12 इंटू 10 120, 120 प्लस 1 121। आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिवर्स में जो वैल्यू है आपका 121 आ गया है, ठीक है, ओके। अब इसको फिर से अपडेट करेंगे, नम बाई 10 करेंगे, तो इस बार जो है 0 आ जाएगा। 0 तो 0 से बड़ा नहीं है। आप यहाँ से लूप से आप टर्मिनेट कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे जो रिवर्स लिखे है ना, हमको यहाँ पे रिवर्स लिखना चाहिए था, ठीक है। रिवर्स, अगर रिवर्स इज इक्वल टू टेम्प हो जाता है तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा, तो हमको यहाँ पे चेंज करके रिवर्स करना होगा। समझ रहे हो ना हम क्या क्या यहाँ पे आपका लास्ट 121 आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी 121 था और 121 यहाँ पे आ गया है, थर्ड हमने हमने इटरेट किया है तो 121 आ गया है। इससे प्रूफ होता है कि नंबर पैलिंड्रोम है जब इसको रिवर्स किए हैं तो, ठीक है। अब इसको चलिए चेक भी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड टर्मिनल, वेर इज टर्मिनल,
के एस टर्मिनल में आइए एंड अपना जो भी है लिख लेते हैं एक बार। जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, एक बार चेक कर ले कुछ। यस, यहाँ पे एक इशू है, इसको सेमीकोलन छूटा है, ठीक है, बाकी सब ठीक लग रहा है, नो इशू। चलिए रन करते हैं, एक बार इसको कंपाइल करें। अरे 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 अरे, यहाँ पे इस वन एरर 19 में, 1 मिनट 1 मिनट, यस here is error। ऑल राइट, फिर से एक बार करें। जावा सी डॉट जावा, स्टिल here is a यस, एक एरर हमने, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वेरिएबल temp might be initialized, reverse is equal to temp वन, यहाँ पे एक एरर है, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि हमने थोड़ा यहाँ पे असाइनिंग गलत कर दिया था। हमारा जो temp का वैल्यू है ना, रिवर्स को इसमें temp में असाइन करना है, ठीक है, और ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। रिवर्स और temp अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। देखिए एक बार ये हमने इसको कंपाइल किया तो कंपाइल हो गया है, ऑफ कोर्स अब रन भी होगा। नंबर 121 ही कर लीजिए, पैलिंड्रोम बता देगा। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओह, सब इसमें गलत हुआ थोड़ा सा। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर आ गया था। नम को हम टेम्प में स्टोर करेंगे, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ये रिवर्स है वो टेम्प के बराबर है कि नहीं। और टेम्प में क्या है, हमारा नंबर है, नंबर और टेम्प अगर बराबर हो गया तो कहेंगे पैलिंड्रोम है। के चलिए रन करें, चलिए करते हैं। जावा सी डॉट जावा, ऑल राइट, जावा 121 and you can see on your screen number is palindrome number। I hope आपको ये कोड का ईच लाइन अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।